हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तला। इसमें मौसम तो गाइस रमनन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 149 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। कृष्णा जी ने गीता का ज्ञान भी दिया, साथ साथ वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखे है एक मोमेंट कि जब उन्होंने अपना सुदर्शन का आह्वान किया अर्जुन को सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि अर्जुन को समझ नहीं थी आ रही। अर्जुन एक ही बात पर अड़ा हुआ था, शरीर शरीर शरीर, मतलब कि मेरे पितामह का मैं किस तरह वध कर दूं। फिर तो उन्होंने जब उन्हें बताया कि शरीर नहीं अंदर, जब उन्होंने रूह का बताया दला भैया ने आत्मा और शरीर के आत्मा बारे का में ज्ञान दिया ना, बेसिकली उन्होंने कि बताया। उन्होंने 2 टुकड़े करके दिखाया। अच्छा, कैसी बात है, उन्होंने शरीर अलग कर बीच में से आत्मा, बिल्कुल उन्होंने दोनों चीज़ों का बताया। उन्होंने कहा कि अब जैसे कि तुमने ये पहना हुआ है कवच, अब तुम्हारा कवच अगर 2 टुकड़े हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि अर्जुन के भी 2 टुकड़े हो गए। ये अलग अलग वस्तुएं हैं। इसी तरह उन्होंने समझाया शरीर और आत्मा। तो गाइज अब देखना ये है कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, क्योंकि देखेंगे तला भाई यही बात शिव जी अब पार्वती जी को समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो कृष्णा जी अर्जुन जी को समझाना चाह रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने उनके बालपन से मिसाल देना शुरू की, तब उनका बालपन ही हमें कुछ थोड़ी मोमेंट्स देखने को मिल रही है। कैसे देखते हैं आगे क्या देखने को मिलने जा रहा है, चलते हैं वीडियो की तरफ कर देते हैं रिएक्शन। उस माखन जो रूप का शरीर और था, मतलब कि एक ही जन्म में कितने बार शरीर बदलता है। तो कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। हैवी मूवमेंट थी ये। उस समय तो हमने भी उनके साथ नृत्य की स्पर्धा की थी। शिव जी ने उनके साथ ये स्पर्धा की थी। अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। उस शरीर की मृत्यु का शोक ज्ञानी जन नहीं करते। इसी रूप के लिए शास्त्र कहते हैं, कृष्णम वंदे जगतगुरुम। फूल की भांति हमारे शरीर अपने प्रकृति के कारण जन्मते हैं, बच्चे बनते हैं, जवान होते हैं, फिर वही जवानी मुरझाने लगती है जिसे बुढ़ापा कहते हैं। और उस वृद्ध शरीर को जब आत्मा छोड़ देती है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। परंतु वो आत्मा कहां चली जाती है? शरीर के बिना आत्मा कहां और कैसे वास करती है? पुराना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए शरीर में वास करती है। किसी शिशु के शरीर में चेतना रूप होकर आ जाती है, फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। फिर वही जन्मना, रेंगना, उठकर चलना, फिर लड़खड़ाना और गिर जाना। ये सब शरीर के कौतुक हैं। इतनी बात समझ लोगे तो ना तुम्हें किसी के मरने का शोक होगा और ना तुम्हें मृत्यु का भय होगा। कहाँ से दिखाया? नूतन जन और ये कृष्ण उसका बुद्धि भेदन करके ही छोड़ेगा। महाराज, जो भी इस गंगा में स्नान करेगा उसकी आत्मा तक निहाल हो जाएगी। संजय, मैं देख रहा हूं कि अर्जुन के बाण तो तुनीर ही में बंद पड़े हैं, परंतु कृष्ण के मुख से निकलने वाले बाणों ने तुम्हारे हृदय को निशाना बना दिया है। महाराज,
बात ही दिल को छू लेने वाली हो तो कोई क्या कर सकता है? मुझे चिंता हो रही है। लगता है तुम्हारी तरह अर्जुन भी कृष्ण की बातों के चक्रव्यूह में फंस जाएगा। परंतु उसकी बातें सुनने के अतिरिक्त हम और कर भी क्या सकते हैं? हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं हैं। हम तो इन शरीर के अंदर रहने वाली आत्माएं हैं। ये शरीर तो केवल हमारे रथ हैं। हम उसके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता है। बात उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते। यदि हम आत्मा हैं, तो फिर ये सुख दुख का आभास हमारी आत्मा को क्यों होता है? ये सुख दुख का आभास आत्मा को नहीं होता, केवल शरीर को होता है। तो फिर आत्मा को क्या होता है? आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये होना न होना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब प्रकृति के नियम हैं। आत्मा तो अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा अचिंत्य है, मानवीय चेतना के चिंतन के घेरे में नहीं आती। अर्जुन, आत्मा पर प्रकृति और सृष्टि के नियम लागू ही नहीं होते, क्योंकि वो सृष्टि और प्रकृति दोनों ही की पहुंच से बाहर है। जैसे एक चिंगारी अग्नि का ही अंश होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है। इसलिए वो नित्य, अजन्मा, सनातन और सर्वव्यापी है, स्थिर रहने वाला और अचल है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। और आत्मा को सुख दुख का स्मरण नहीं होता, ये शरीर को होता है। अर्जुन की आंखों में से आंसू आने शुरू हो गए। हे पार्थ, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न उसे अग्नि जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता, न इसे वायु ही सुखा सकती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः।
सत्य के जिसको शस्त्र नहीं काट नहीं पाए, ना हवा सुखा पाए, ना पानी गला पाए। अभय बनावे हो का तन है तन अग्नि बनावे हो कैसे अग्नि अमर कुमारे सोच में पड़ गए हैं आप ग्रहण आत्मा नहीं मां तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का पार्ट था, क्या कमाल का ज्ञान दिया है कृष्णा जी ने अर्जुन को, और उसके बाद शिव जी ने माता पार्वती जी अब को। कृष्णा जी ने अर्जुन को बताना शुरू किया किया आत्मा और परमात्मा के बारे में। बिल्कुल। और आप देखो कि अजय कितना प्रसन्न हुआ है, और वहाँ से जो धृतराष्ट्र है, संजय संजय कितना प्रसन्न हुआ है, और वहाँ से जो धृतराष्ट्र है वो किस तरह मतलब कि परेशान हो रहा था, परेशान भी हो रहा था, और उसका अहंकार अभी तक नहीं टूट रहा यार। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि कृष्णा जी जो ये ज्ञान दे रहे हैं ये कौन कौन ग्रहण कर रहा है? अर्जुन, संजय और हम देख ही रहे हैं सारे देवी नहीं देवता। नहीं, उस मोमेंट पे कौन कौन ग्रहण कर रहा था हम तो देख रहे हैं। उस मोमेंट पे जब ये उनको मिल रहा था, कृष्णा जी ज्ञान दे रहे थे, एक तो वो अर्जुन को दे रहे थे ज्ञान, आप देखते ना सुनाई संजय तो जो है महाराज धृतराष्ट्र को भी दे रहा है, अब यही मेरा क्वेश्चन था कि पर क्या उन पर उसका असर कोई नहीं हो रहा। महाराज जब- धृतराष्ट्र को वो जब- सुनाई दे रहा था। जब अकल पर पर्दे पड़ गए हों तो फिर ये कहाँ से दिव्य सुनाई? दृष्टि दी थी उन्होंने संजय को, ये मेरा ख्याल है संजय को ही सुनाई दे रहा है, ये क्वेश्चन है मेरा। और उसके बाद वैसे हमें पता है कि देवलोक में तो सारे के सारे ही एकत्रित हुए हैं ये ज्ञान लेने के लिए। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में ये ज्ञान दिया, कृष्णा जी ने बताया सारा कुछ डिटेल्स के साथ। ये भी बताया कि कोई ऐसा शस्त्र, कोई ऐसा वेदन नहीं है जो आत्मा को भेज सके, ना पानी गला सकता है, ना आग जला सकती है, ना कोई शस्त्र उसको मार सकता है, और ना ही हवा उसको सुखा सकती है। तो गाइस ये बहुत सी मोमेंट्स इस वीडियो में हमें देखने को मिली। अब जानना यह है कि Next आगे क्या हमें ज्ञान क्या मिलने वाला है? जानने को मिलने जा रहा है, क्या इन सब मोमेंट्स के बाद अर्जुन का हृदय स्थिर होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, वो तो आने वाले पार्ट में पता मिलते हैं चलेगा। नेक्स्ट पार्ट पे। लव यू इंडिया।